स्प्लिट एसी में जब हम गैस चार्जिंग करते हैं तो क्या हमारा दोनों यूनिट स्टार्ट होता है, इंडोर और आउटडोर दोनों स्टार्ट होता है? एक हमारे दोस्त ने पूछा है। देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं, जो इस फील्ड में नए हैं, वही लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाऊँगा। इस तरह से मैं समझाऊँगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आज के बाद दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। कि मैं तो इसको आंसर दे देता हूँ कि जी हाँ, दोनों यूनिट चलते हैं उस समय। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है गैस चार्जिंग के टाइम पर? दोनों सिस्टम ऑन रहता है, ये तो इसका आंसर है कि हाँ, दोनों यूनिट ऑन रहता है। लेकिन काम कैसे करता है इसको भी समझ लीजिए। अरे फद्दल है उस्ताद। वालेकुम सलाम। ला माफ़ी सिग्गा सुग्गा मलयान कुल्लू नाम ला माफ़ी कुल्लू मलयान ला बुकरा बाद बुकरा तलाता अरबा यौम खमसा यौम माफ़ी फादी। ओके अपन। तो सिस्टम काम कैसे करता है कि आखिर दोनों सिस्टम को ऑन रहना ज़रूरी क्यों है गैस चार्जिंग के समय? इसी के साथ में आप समझ भी जाएंगे कि गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है। गैस चार्जिंग करने के लिए आप गेज का जो बीच वाला होता है ना, तो ये जो आप देख सकते हैं 300 वाल्व मिनी फोल्ड वाल्व, इसमें बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, बीच वाला कॉमन होता है, वो हमेशा सिलेंडर में लगता है। चाहे वैक्यूम कर रहे हैं तो वैक्यूम पंप पे, या फिर आप गैस चार्ज कर रहे हैं तो सिलेंडर में लगता है। और जो साइड, दोनों साइड के जो गेज हैं, आप अगर इस साइड के नीचे वाला लगाएंगे तो वो सीधा आपके, आप देख सकते हैं ये सीधा वो हमारे सिस्टम में लगेगा, सिस्टम के सक्शन लाइन में। चाहे वो वैक्यूम कर रहे हो या फिर गैस चार्जिंग कर रहे हो तो सक्शन लाइन में ही लगाना चाहिए हमेशा। तो सक्शन लाइन में लगाएंगे तो वहाँ से गैस चार्ज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर सिस्टम ऑन नहीं होगा तो आप अगर उसमें गैस डालते हैं तो स्टैंडिंग प्रेशर वो कहलाएगा। यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में जितना गैस आप डाल देते हैं, मानिए कि 150, 200 या फिर 250 PSI आपने गैस चार्ज कर दिया R22 स्टैंडिंग पोजीशन में, वैसे स्टैंडिंग पोजीशन में इतना ज़्यादा गैस चार्ज नहीं करना चाहिए। यानी कि धक्का मार के गैस चार्ज नहीं करना चाहिए। धक्का मार के गैस चार्ज करते हैं तो होने को तो हो जाएगा। आप सिलेंडर उल्टा करके या फिर इधर उधर ऐसे हिला करके सिलेंडर आप गैस डालेंगे तो उसमें कहीं लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा, कहीं प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से चार्ज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम सिस्टम को ऑफ पोजीशन में, सिस्टम बंद है, तब हम गैस चार्ज करते हैं तो उसमें स्टैंडिंग पोजीशन में जितना है उतना चला जाता है। यानी कि जितना सिस्टम में जगह खाली रहता है तो उतना चला जा, ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम खाली है तो चला जाएगा, नहीं जाता है ऐसा। मतलब जितना जाना होता है उतना, जितना प्रेशर उसमें होता है ढकेलने का, उतना चला जाता है अंदर। लेकिन अब उसके बाद जब हम एसी को ऑन करते हैं, मानिए कि R22 हमने गैस चार्ज किया, 150, 200 PSI हमने चार्ज कर दिया। जब एसी को ऑन करते हैं तो वही जब सक्शन प्रेशर होता है ना, जब कंप्रेसर सक कर रहा होता है तो उस समय वही प्रेशर कहाँ पे आ जाएगा, 5 या फिर 10 पर आ जाएगा। 10 का प्रेशर हो जाएगा। अगर 250, 300 कर देते हैं तो हो सकता है 40 का प्रेशर हो जाए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाल देते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खड़े सिलेंडर में जितना जाता है चला जाए। अब एक चीज़ मैं इसी में क्लियर कर दूं, कुछ लोग कहते हैं सिलेंडर उल्टा करके डालना चाहिए या फिर सीधा करके डालना चाहिए। तो इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा कि आखिर ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ टेक्नीशियन बताते हैं कि उल्टा करके डालना चाहिए, कुछ कहते हैं सीधा डालना चाहिए। दोनों सही है, उल्टा करके भी डालना चाहिए, सीधा करके भी डालना चाहिए, लेकिन कब, इसको भी समझ लीजिए। तो इस तरह से गैस चार्ज करते हैं। और सिस्टम जब, इसे तो मैं बाद में बताऊँगा कि सिलेंडर उल्टा और सीधा कब करना चाहिए, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेंडर उल्टा और सीधा कब करना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है वो सिलेंडर उल्टा करके ही डाल देंगे, बाद में क्या होगा, एम्पियर हाई एम्पियर लेने लगेगा क्योंकि लिक्विड ज़्यादा चला जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जब ये सिस्टम चल रहा होता है तब रेफ्रिजरेंट को बहुत तेज़ी से खींचता है अपने अंदर। अगर सिस्टम बंद है तो फिर गैस चार्ज कंप्लीट नहीं होता है। अब सिस्टम चल रहा है, इंडोर भी चल रहा होता है, आउटडोर भी चल रहा होता है। अगर इंडोर बंद रखेंगे, इंडोर नहीं चलेगा तो गैस चार्जिंग नहीं होगा कंप्लीट, सक्शन ही नहीं आएगा। यानी कि R22 अगर हम गैस चार्ज कर रहे हैं तो 60 PSI का प्रेशर होना चाहिए। लेकिन जब हम इंडोर बंद रखेंगे तो आउटडोर में क्या होगा, गैस सक्शन प्रेशर ही नहीं बताएगा। कभी 40 बताएगा, कभी 30 बताएगा ही नहीं। क्योंकि रेफ्रिजरेंट पूरे सिस्टम में जब रन करेगा तभी सिस्टम गैस ले पाएगा अच्छे से।
अगर मानिए इंडोर नहीं चल रहा है तो कोई इंडोर में जब, वैसे तो जितना भी कॉइल है इंडोर में और आउटडोर में दोनों जॉइंट होते हैं एक साथ में, रेफ्रिजरेंट तो रन करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि इंडोर में रेफ्रिजरेंट रन नहीं करेगा, सिर्फ आउटडोर में करेगा, ऐसा नहीं होगा। इंडोर में भी रेफ्रिजरेंट जाएगा, आउटडोर में भी रेफ्रिजरेंट जाएगा, रन करेगा गैस चार्ज करते समय। इसीलिए दोनों सिस्टम को ऑन रखना चाहिए। अगर बंद रहता है इंडोर तो वहाँ पर कूलिंग कॉइल में जा कर के पूरा बर्फ़ जम जाएगा और रेफ्रिजरेंट रन ही नहीं कर पाएगा। आप रेफ्रिजरेंट आप खोलेंगे गेज को तो क्या पता चलेगा, रेफ्रिजरेंट जा ही नहीं रहा है अंदर। तो कैसे जाएगा, क्योंकि कूलिंग कॉइल में जब बर्फ़ जम गया तो। इसलिए सिस्टम अब जब चल रहा होता है इंडोर तो वो कूलिंग फेंकता रहता है, खींचता रहता है, फेंकता रहता है, तो वहाँ पर आइस नहीं जमता है कूलिंग कॉइल के ऊपर। तो इसलिए इंडोर और आउटडोर दोनों को ऑन रहना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सिलेंडर को उल्टा और सीधा कब करना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी में अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हो तो सिलेंडर आपको उल्टा करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि लिक्विड नीचे बैठा रहता है और उसमें थोड़ा थोड़ा प्रेशर करके चला जाएगा, लिक्विड नहीं जाएगा। इसलिए सिलेंडर को उल्टा करना पड़ता है ठंडक के समय। कहने का मतलब है ठंडक के समय में जब हम गैस चार्ज करते हैं तो सिलेंडर को उल्टा करना पड़ता है। अगर आप वही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में अगर आप गैस चार्ज कर रहे हो तो आपको सिलेंडर उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड और प्रेशर दोनों एक साथ में चला जाएगा। सिलेंडर आपको उल्टा करने की ज़रूरत ही नहीं है गर्मी के समय में, क्योंकि गर्मी के समय में क्या होता है कि जहाँ ठंडक होता है वहाँ पर रेफ्रिजरेंट बहुत तेज़ी से भागता है, जहाँ पर ठंडक होता है, और जहाँ पर गर्मी होता है वहाँ पर रेफ्रिजरेंट बहुत धीरे धीरे करके जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। कभी भी आपने 1 किलो 2 किलो गैस आपने रेफ्रिजरेंट लिया होगा, ख़रीदा होगा आपने। अब वहाँ पर क्या करते हैं कि जब आपका छोटा वाला सिलेंडर होता है, केन सिलेंडर होता है, जब आप गैस भरवाने के लिए उसमें जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो सिलेंडर है उसे बर्फ़ में रखा जाता है, बर्फ़ में डिप करके रखा जाता है ताकि आपका सिलेंडर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। क्योंकि जब सिलेंडर ठंडा हो जाएगा तो वहाँ पर लिक्विड और प्रेशर दोनों एक साथ में एक बराबर वहाँ पर उतरेगा नीचे आपके सिलेंडर में। अगर वही सिलेंडर गर्म होता है तो वहाँ पर आप गैस को अच्छी तरह से वहाँ पर स्टोर नहीं होगा। कभी भी आप देखे होंगे, जब भी आप, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी आप गैस स्टोर करें अपने सिलेंडर में, किसी सिस्टम में से आप अपने सिलेंडर में स्टोर करें तो पहले आपने अपने सिलेंडर को पहले उसे ठंडा करें, बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तभी आप गैस को रिकवर कर पाएंगे। अगर आपका सिलेंडर गर्म है तो अच्छी तरह से आप गैस को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा होता है कि गैस चार्ज करने का तरीका। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।